नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 2 फरवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की हुई, एक नए दिन की हुई है। और आपको जानकारी दें उससे पहले आपको दिखाते हैं मौसम दिल्ली का। तो आप ये देख लीजिए, कुछ मौसम इस तरह का है कि बारिश का पूरा पूरा जो है आसार आज बनता हुआ चलता हुआ नजर आ रहा है। और आप ये देखेंगे ठंडी हवा चल रही है और ऐसा लग रहा है कि आसपास के क्षेत्रों में यूपी है चाहे बाद आसपास के इलाके वहां बारिश हो रही है और उसकी हवा यहाँ पर महसूस हो रही है। साथ ही ऐसा अनुमान भी है कि आज बारिश हो भी सकती है। तो चलिए, जैसा भी हो, मौसम तो खैर किसी के हाथ में नहीं है, भगवान ही जानते हैं मौसम की क्या माया और क्या काया है। बाकी आज अगर हम बात करें लहसुन के बाजारों की, तो लहसुन का बाजार जो है क्या कह रहा है आपके, जो है वो लगातार मंडी में कैसी पहुंची है और कहीं ना कहीं जो नए लहसुन का इस समय रुझान है वो कैसा देखने को मिल रहा है। कि आने वाले दिनों में नया लहसुन काफी तेजी से मंडी में आएगा या फिर अगर तेजी से मंडी में आएगा भी तो उसके बावजूद भी अच्छे भावों में बिकेगा। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि हमने ये देखा है कि मंडी में 32-35 गाड़ियां लगातार कंसिस्टेंटली चल रही है कई दिनों से। उसके बावजूद भी जो लहसुन का बाजार है वो टिका है, बल्कि ग्राहकी बढ़ जाती है तो भाव भी अच्छा हो जाता है। आज सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं और आशाएं जागृत हो जाती हैं बाजारों से कि भाई कहीं ना कहीं ग्राहकी कुछ अच्छी निकलेगी। लेकिन आज मौसम जो है वो कहीं ना कहीं ग्राहक को हो सकता है कि रजाई में दुबका के रखना चाहता हो। लेकिन फिर भी जो ग्राहक डेली आने वाले हैं, रेगुलर आने वाले हैं, वो मंडी में पहुंच चुके हैं, खरीदारी कर रहे हैं, इधर से उधर थोड़ा घूम रहे हैं क्योंकि गाड़ियां मंडी में ज्यादा। और हम आपको लगातार ये चीज कहते हैं कि अगर गाड़ियां मंडी में सीमित होंगी तो भाव तो अपने आप ही बनेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंडी में गाड़ियों को सीमित रखिए। थोड़ी बहुत गाड़ी जो है पुराने लहसुन की भी आ रही है और पुराना लहसुन थोड़ा सा नए से ज्यादा ही बिक रहा है, क्योंकि अगर उसमें क्वालिटी और डिमांड के हिसाब से अगर चीजें सही मिल जाती हैं ग्राहक को, उसके अनुरूप जैसा ग्राहक ढूंढ रहा है, तो उसको भाव देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज क्या भाव है। चलिए तो आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है। हमारे साथ में जुड़ गए हमारे संजू भैया। संजू भैया नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हो आप संजू भैया? बढ़िया। और संजू भैया, सबसे पहले आज बताओ मौसम का क्या रुझान? मौसम हल्का हल्का बादल है, बारिश नहीं है, मौसम ठीक है। हाँ। आवक है आज 26 गाड़ी नए की और 7-8 गाड़ी पुराने की। अच्छा जी। 30-32 गाड़ी की आवक है। अच्छा। जिसमें 10-12 गाड़ी तो पिकअप है, बाकी बड़ी है नए में। और बाकी पुराने में जो है एक गाड़ी उदयपुर वाटी की है, एक गुजरात की है, 3 कुरावली की है, एक 2 इधर उधर की है। अच्छा जी। हाँ। संजू भाई, नए के लगभग कितने कट्टे होंगे? नए के करीबन होंगे 3500 से लेकर 4000 कट्टा नए का होगा, 700-800 कट्टा के करीब, 1000 कट्टे करीब पुराने का होगा जी। अच्छा संजू भाई, ये बताओ कि फिलहाल क्या दलोदा से ही माल आ रहा है एमपी, क्या और भी जगहों से आ रहा है, नीमच वीमच से भी आता है? देखो इस टाइम जो एमपी के माल आ रहे हैं सिर्फ 4 स्टेशन चले हैं। हाँ। दलोदा, मंदसौर, जावरा, पीपली, रतलाम, नीमच नहीं है? नीमच। नीमच भी। ये 4-5 लहसुन का गढ़ है और अभी यही चले हैं। अभी छोटी मंडी नहीं चली है, अभी सिर्फ ये 10-15 दिन यही चले गए और फिर 15 दिन बाद सभी एमपी में सभी मंडियों में आवक हो जाएगी उधर की, प्रोडक्शन मंडियों की। हाँ। संजू भाई, गढ़ अभी क्या कह रहा है? जो प्रोडक्शन मंडियां हैं, इनके गढ़ की जो प्रोडक्शन मंडियां वो क्या कह रही हैं? प्रोडक्शन मंडियां ये कह रही हैं कल नीमच के अंदर जहाँ जावला है वो का नाम ऊटी का गढ़ है, वहाँ कल बारिश हुई है। अब तो बारिश रिपोर्ट आई है, अब तो बारिश नहीं है, लेकिन कल बहुत जोरदार बारिश हुई है। जोरदार बारिश होने से थोड़ी खुदाई 2-4 दिन लेट हो जाएगी। खुदाई तो होगी पर जितनी प्रोडक्शन से हिसाब से माल आएगा उतना माल खुद का नहीं आएगा तैयार हो। अच्छा। क्योंकि जमीन गीली होगी है। हाँ। अच्छा, तो संजू भाई ये मान सकते हैं कि आने वाले 1-2 दिन में यहाँ मंडी में काम, फिर जो माल हैं लिमिटेड रहेंगे? काम सही है, लिमिटेड माल आ रहे हैं। 4000 कट्टे की आवक है आज भी नए की, 38-4000 कट्टे। लेकिन पीछे मंडी कम नहीं है, जो भाव यहाँ बिक रहे हैं वो भाव पीछे बिक रहे हैं। दिल्ली मंडी 60 रुपए से लेके 110 का बाजार है। ऐसे ही यहाँ क्या नाम वहाँ भी 90-95 100 के बाजार वहाँ है। हाँ। अच्छा संजू भाई, क्या लगता है कि इतनी आवक आने के बाद लगभग 3,500-4 हजार कट्टे प्रतिदिन देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से, उसके बावजूद ही बाजार भी स्टेबल है, ग्राहकी भी सही चल रही है, क्या कहोगे? चक्कर क्या है, पुराना कम हो गया।
और अब जा दुकानदारी नए में ही चल रही है, हर कोई आदमी जा नए मांगने लगा, क्योंकि 1000 कट्टा पुराना कोई ज्यादा नहीं है। 1000 कट्टा पुराना जो लेके जाएगा ये बिहारी जो तोड़ने वाले हैं यही लेके जाएंगे। बाकी जो अब नए में पंजाब है, हिमाचल है, ये छोटी छोटी मंडियां हैं, दिल्ली के मासाखोर हैं, ये सब नए में लग गए हैं। हाँ, आज पुराना माल लगभग कितनी गाड़ी? 6-7 गाड़ी है फ्रेश की, जिसमें 3 कुरावली की है, एक उदयपुर वाटी की है, एक गुजरात की है, एक जलालाबाद की है। गुजरात वाले तो बैठे हैं, ये उदयपुर वाटी है। ये उदयपुर वाटी से हाँ, कितने कट्टे गाड़ी? 87 कट्टे की गाड़ी है। अच्छा। हाँ। तो ये 700-800 कट्टा, 1000 कट्टा पुराने का है, बाकी 4000 कट्टा नए का है। बाजार नए में समझो 50-60 रुपए से लेकर 100, 105, 10 उठी, और जी ये समझो पुराना जो है वो 40-50 से लेके 80, 90, 100, 110, 100 तक गुजरात के माल बिके हैं। और उसके अलावा जो एमपी बता दिया, एमपी ऊटी में आ गया, ऊटी सब यही बिक रहे हैं। अच्छा। नए का 60 रुपए से लेकर 110 का बाजार नए का है। ठीक है। और पुराना जाता है कोई ऊपर उससे? नहीं, पुराना ऊपर चलेगा, पुराना कम है, ऊपर 2-4-5 रुपए ऐसा है ना। अब 2-4-5 रुपए बढ़ना घटना कोई मामूली बात है। मान लिया बढ़ता भी है घटता भी है, लेकिन अभी तो बाजार टाइट ही चल रहे हैं, मंदा नहीं है। ये बताऊंगा। अच्छा भाई साहब, आपका नाम क्या है? सीताराम। सीताराम जी, आप उदयपुर वाटी से हो ना? उदयपुर वाटी। तो ये बताओ कि वहां से कितना किराया पड़ रहा है आपको? आपको 12,500 रुपये किराया का। अच्छा। कितने कट्टे? 87? हाँ, 87। 87 कट्टों में पड़ता खा जाएगा? तो खा जाएगा नहीं, माल तो वो ले लेते ज्यादा, पर वो क्या माल इतना ही था, माल कम था, पीछे तो गाड़ी वाला तो पूरा लेना पड़ेगा। आप खुद ही किसान हो? हाँ, किसान हूँ। खुद ही करते हो बुआई वुआई सब? खुद ही करते सर। बहुत बड़ी बात है, मेहनत की बात है कि बुआई भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, उसके बाद मंडी में लाके बेच भी रहे हो। अच्छा जी। तो संजू भाई कैसे लगते हैं हमारे? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्रेम रखते हैं हमारे से। तो ये तो मैंने देख रहा हूँ कि आप जब से आए हो आप संजू भाई से जुड़ गए हो। हाँ, जुड़ गए। चैनल लगातार देख रहे हो? हाँ, चैनल बहुत देखते हैं, आपका रोज देखते हैं। अच्छा जी। आपका चैनल बहुत बढ़िया लगता है। और जिस दिन संजू भाई आते होंगे उस दिन तो फिर बहुत आनंद आवा, बहुत आनंद आवा। अच्छा, संजू भाई लगातार 4 सालों से सेवा में है आपकी? ज्यादा ही, कम से कम कितना साल हो गया आपको? नहीं, चैनल पे। हाँ, चैनल पे सही है। चैनल पे तो 4 साल से है, लेकिन इनका माल बेचते हुए हो गए मुझे 15 साल। अच्छा जी। सन 2010 से बेचना चालू किया था, किया था तो पहले से, लेकिन सन 2010 से तो कंटिन्यू माल बेच रहा हूँ मैं। 15-16 साल हो गए इनका माल बेचते। बिल्कुल। अच्छा सीताराम जी, अभी कितनी और गाड़ी है? वहाँ तो खत्म हो गया साहब, एंड है पूरा कट्टा एक ही उदयपुर वाटी में तो नहीं है। अच्छा, एक बात सच बताना, आप हमारा चैनल देखते रहे, जो हमने जानकारी दी वैसे वैसे हुआ? हाँ, हुआ साहब। आप तेजी बताई ही, तेजी बरकरार रहेगा। फिर हमने ये भी कहा कि तेजी के बाद थोड़ा बाजार नरम भी होता है। नरम भी होता है साहब। हाँ, नरम भी है थोड़ा। तो आप उस हिसाब से चले, फायदा मिला? मिला साहब, मिला। तो देखिए ये सीताराम जी हैं। तो भाई साहब, भाव हो गए, आज ग्राहक की सोमवार के दिन कैसी? दुकानदारी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी मैं कई वीडियो में कहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान एक स्टेज एमपी, मध्य प्रदेश एमपी का स्टेज पूरा लहसुन का गढ़ है। अब पूरा हिंदुस्तान 1 महीना 13 मार्च तक एमपी के ऊपर ही डिमांड करेगा, क्योंकि एमपी से ही आवके मिलेंगी पूरे हिंदुस्तान में। और तो जहां जहां जिसका पड़ता होगा वहां प्रोडक्शन मंडी में बैठेगा और अपने माल निकालता चलेगा। बाजारों में डिमांड कैसी रह सकती है, क्योंकि आगे त्योहारी मॉल है? बाजारों में अब डिमांड बहुत बढ़ेगी और बहुत बढ़िया वो है। थोड़ा उठक पटक तो चलेगी। अगर उठक पुटक नहीं चलेगी तो बाजार कैसे बनेंगे? अप डाउन तो चलेगा गीले में। हाँ। अच्छा, आने वाले दिनों में भाई साहब आवक के प्लस देख रहे हैं या उतार चढ़ाव चलता रहेगा आवक में? आवक के प्लस होंगी, उतार चढ़ाव चलेंगे। कितना प्लस हो सकती है आपके हिसाब से? देखो मेरी बात सुनो, अंदाजा डिमांड है आपके तो क्या नाम चलेंगे। अगर दिल्ली अच्छी पोजीशन देगा, अच्छा भाव देगा तो दिल्ली आवक आएगी। बाहर जाएगी तो बाहर भी जाएगी। मैंने क्या बोला, पूरा हिंदुस्तान एक एमपी के ऊपर डिपेंड करेगा। बस दिल्ली भी सेल बहुत अच्छी है, 3-4 हजार कट्टे की सेल हो चुकी दिल्ली में। शाम तक मंडियां खाली होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक खाली होती हैं। 3-4 हजार कट्टा डेली सेल होने लगा दिल्ली मंडियों में। तो अब सीताराम जी का माल दिखाते हैं पहले भाई साहब। सीताराम जी का तो ये है मीडियम टाइप के माल है, 60-65 की पोजीशन के माल है ये। अच्छा जी। हाँ। तो सीताराम जी, ग्रेडिंग आप बढ़िया करते हो? देख लो, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। देखो सब माल दिख रहे हैं ना, एकदम पक्का माल है, जो मजबूत है।
अरे वो मजबूत है, ये भी अपना है। अरे ये भी अपना है। हाँ वो भी अपना ही है। क्या क्या भाव बिक रहा है यहाँ पे? ये अभी साहब भी गाड़ी उतरी, अभी कोई भाव नहीं, अभी गाड़ी उतरी है। क्या फिर भाव? भी ग्राहक क्या कह रहा है? संजू भाई बताएंगे। संजू भाई क्या क्या भाव जी? अभी देखो इनके भाव 60-65 के रखे हुए हैं। ग्राहक देखो क्या मांगता है। माल अच्छा है, माल मजबूत है, पक्का माल है, मीडियम चाल के माल है। इनके मीडियम चाल के ही माल होते हैं। 65 रुपए। जी। हाँ। और ये 65? हाँ 65 रुपए का भाव रखा है। अभी ग्राहक कस्टमर मांगेगा, क्या भाव मांगेगा बेचेंगे। हाँ। तो चलिए संजू भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलते चलते क्या कहोगे अब? हम तो यही कहेंगे चलते चलते एमपी के किसानों को कच्चा ना खोदें। जिन जिन किसानों के माल पकते रहे वे खोदते चलें। हाँ। उनको बाजार अच्छे मिलेंगे। आपके स्टेबल बना के रखें। साल पूरा पड़ा है, कोई घबराने की बात नहीं। माल जरूर बेचते चले। जिनके माल पक गए वे अपने निकालते चले। कच्चा खोद का तो नुकसान ही है। और संजू भाई ये भी कह दो कि खोदना तो पड़ेगा, समय के अनुसार बेचना तो पड़ेगा, लेकिन एक मंडी को ना भरें, हाँ नहीं डिस्ट्रीब्यूट करें। जहाँ जिसका पड़ता है वहां भरे। सभी मंडियां है क्योंकि सब पूरे हिंदुस्तान की डिमांड है नहीं लहसुन की। क्योंकि एक मंडी में कैसे है, लेकिन सबसे ज्यादा रेफरेंस दिल्ली दे रही है। क्योंकि जैसा मान लिया बरुआ पट्टी में लगा के चलो, बरुआ पट्टी में 100 के पैसे आते हैं। अब दिल्ली मंडी में 100 के पैसे आते हैं। तो दिल्ली मंडी में 24 घंटे में गाड़ी पहुंचती है, वहाँ 5 दिन में पहुंचती है। लंबी लोडिंग पे भी रिक्स है। दिल्ली मंडी में इतना रिक्स नहीं है। तो आपने क्या पीछे कभी बात होती है वो बोरगा पट्टी जो आप बता रहे हो वहाँ पे बात होती है? वहाँ थोड़ा सा बाजार कम हो गया। माल सेल हुआ, लेकिन वहाँ भी 95 100 के पैसे आ रहे हैं वहाँ भी। और यहाँ भी 95 100 के 105 के पैसे मिल रहे हैं। जी जी जी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संजू भाई। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98 917 21 593। कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, A 270, सब्जी मंडी आजाद। धन्यवाद संजू भाई। तो आप देख सकते हैं ये संजू भाई का कार्ड है, आप इनको संपर्क कर सकते हैं। नंबर इस पे लिखा हुआ है। धन्यवाद।